वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अभी तक हमने जो सफर तय किया उस पर मैं थोड़ा सा रिवीजन मारता हूं, और इस दौरान कोई चीज़ छूट गई हो, मैं बोल रहा हूं, आपको लगा है कि मैंने बताया नहीं है, तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सेशन था उसमें हमने ये बात किया था कि जो डिवाइसेज होती हैं उनके नाम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नॉर्मल क्या होता है, ये हमने पहले दिन बात किया। उसके बाद हमने बात किया जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसका कम्युनिकेशन पाथ कैसे होता है। जो पुराना टेलीफोन सिस्टम था, जो कॉपर बेस्ड था, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया होते हैं, उसकी वजह से हम लोग कॉपर जो वायर है वो 5 to 6 किलोमीटर रेंज पे ही काम करता है। इस आधार पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, ये उसके बाद हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में बात किया था। आईपी एड्रेस में हमने ये बात रखी थी कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन स्वरूप है, नया नाम है। तो आईपी एड्रेस में अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके भी मैंने दो पार्ट किए, एक पार्ट अभी भी छूटा हुआ है तो उसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज हम आपको नए नेटवर्क के बारे में बात करना शुरू करते हैं। नए नेटवर्क में हमने राउटर्स के प्रयोग किए। पुराने जमाने में जो राउटर्स होते थे और अभी जो राउटर्स यूज किए जाते हैं, बेसिकली क्या होता है, घर में जो वाईफाई होता है लोग उसी को राउटर समझ बैठते हैं। वो राउटर नहीं होता। वो राउटर की कुछ क्वालिटी उसके वाईफाई में डाल दिया जाता है, तो राउटर वाईफाई, राउटर मॉडेम, राउटर थ्री। राउटर का दूसरा नाम मिनी सुपर कंप्यूटर है। ये हमने पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। अभी जैसे हमारा नॉर्मल कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है घर का नॉर्मल है, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप कर रहे हैं, उससे हम इतना सारा काम कर सकते हैं। तो जब सुपर कंप्यूटर बोल रहा हूँ, भाई मिनी सुपर कंप्यूटर बोल रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि उस नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इतना होता है कि जो राउटर होता है वो महंगा होने की वजह से उसमें कीबोर्ड माउस मॉनिटर ऐड नहीं होते। लेकिन अगर उस राउटर के अंदर कीबोर्ड मॉनिटर माउस लगाना हो तो कंसोल केबल के माध्यम से हम लोग लगा सकते हैं। अगर आप शाम वाला सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उसमें राउटर और कनेक्शन के बारे में मैं लगातार प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो उसमें जिन लोगों ने अटेंड किया वो हम कर रहे हैं। जैनब और गरिमा, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता है। अटेंडेंस आपकी 60 हो रही है, इस चीज का ध्यान रखें। जैनब, आर यू देयर? जैनब, आज भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। गरिमा, आपने तो अभी अटेंड ही नहीं किया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नए नेटवर्क का जो फर्दर राउटर्स है उस पर बात करेंगे, और आज हम ओसाइल या जो लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो सेशन है जो हम राउटर पे कैसे प्रैक्टिकली सामुलेटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, जो शाम वाले सेशन में आप लोग अटेंड करते हैं। ठीक है, तो उनके साथ आपका बराबरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद का जो वीडियो हमने आपको शेयर किया हुआ तो आप लोग उसको कंटिन्यूअस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। इसमें मैंने थोड़ी सी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। और पुराने नए नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने कंपेयर किया। पुराने में केवल बातें की जाती थी, नए में हम लोग बातों के साथ साथ हम लोग इंटरनेट, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन भी करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर कंपैरिजन की बात करें तो पुराना नेटवर्क जो टेलीफोन लाइन था उसे हम NIV1 कहते हैं। परीक्षित ने लास्ट सेशन में पूछा था क्या टेलीफोन लाइन पे ही हम इंटरनेट दे सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। तो उसी टेलीफोन लाइन पे जो हमने इंटरनेट दिया, ठीक है, उसी का नाम हम लोगों ने NIV1 कर दिया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन वन। लेकिन हमारे सैम पेट्रोडा जी सन 2005 में एक सजेशन किया कि आने वाला जो समय है उसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो भी हर एक आदमी इंटरनेट करेगा, पुराने लाइन पे एक बात नहीं बनेगी, तो एक नई लाइनें बिछाई गई जिसपे हमने राउटर्स के प्रयोग किए। जो नई लाइन बिछाई गई वो आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम बना के दिखा दे हैं यहाँ पे। ये नई लाइन है जो आपके स्क्रीन पे है। इसमें तीन तरह के राउटर यूज किए गए। कोर राउटर, सबसे पहले BSNL ने ही इस लाइन को शुरुआत की था, अभी भी जो सेंट्रलाइज ओनर है वो BSNL ही है। तो एक कोर राउटर था, एक प्रोवाइडर एज राउटर था, एक कस्टमर एज राउटर था। ये देर आर थ्री टाइप्स ऑफ राउटर्स आपके यूज किए गए। ऑल राउटर आर सेम, बट वो पैसे की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से उनकी सीरीज बदल दी गई। कोर राउटर को मेन राउटर नाम से ही जाहिर है कि मेन राउटर कह सकते हो या कोर राउटर। ये चाहे कंपनी कोई भी हो उसकी जगह सबको इसी राउटर पे आना पड़ता है। दूसरा प्रोवाइडर एज,
जो आपको इंटरनेट देता है। ISP राउटर या पी राउटर इसका नाम है। ये जो राउटर लगाया था इसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास थी। ये नीचे वाली लगाई थी इसकी कीमत हमारी करीब 50 लाख के आसपास थी। और जो लास्ट वाला आपके कॉलेज कैंपस में सभी को इंटरनेट दिया जाता है, उसको कस्टमर एज राउटर कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल पार्ट ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं शाम वाले सेशन में, ठीक है। तो इसमें जो राउटर का स्पेसिफिकेशन है, ये आपका कोर राउटर है। इंडिया के अलग अलग लोकेशन में कहाँ कहाँ लगाई गई, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर, चेन्नई, और इन सबको आपस में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया, ठीक है। और ये जो टोपोलॉजी है इसको हम लोग मैश टोपोलॉजी बोलते हैं, राइट, ठीक है ना। क्योंकि हर एक कंप्यूटर से, क्योंकि ये ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा राउटर है कस्टमर एज राउटर, सॉरी प्रोवाइडर एज राउटर, ISP राउटर। एक कंपनी BSNL, रिलायंस, टाटा, उनके पास लगा, ये भी ऑप्टिकल फाइबर है। और आपका कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस के अंदर एक कस्टमर एज राउटर लगेगा। फिर यहाँ से इस तरीके से बांटना है तो स्विच लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, एंड फॉरवर्ड हम लोग सारी चीजें करेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये राउटर हमारे सामने आपके लगे हुए हैं। अब इसमें एक डेफिनेशन आती है कि हमारा जो राउटर है, राउटर का ये जो पोर्ट है, इससे आप अगर वो बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो राउटर का एक पोर्ट, अगर हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की बात करें, कितने टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी होते हैं, लैन टोपोलॉजी, तो लैन, मैन, वैन, कैन, सैन, न जाने कितने टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क परीक्षा के माध्यम से आपकी किताबों में जो दिया गया उसकी वजह से आप लोग लिखते हैं। बट यहाँ पर आपकी जो बात हो रही है, यहाँ पे जो आज के जमाने में अगर हम बात करें, तो ये जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं ना, लाइन मैन का, सब बेकार की बातें हैं। आज राउटर का एक पोर्ट, वो भी कौन से, कस्टमर एज राउटर का, ये जितनी दूरी तक जाएगा वो सब के सब एक ही लाइन के पार्ट आएंगे। ऑल आर द सेम लाइन, ऑल आर द सेम लाइन, जितनी दूर तक जाएंगे सब आप एक ही राउटर के पार्ट आ जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। ऑल आर सेम लाइन, ओके, ठीक है। तो ये सारे राउटर यहाँ जाएंगे, ठीक है। लैन का मतलब होता है राउटर का एक पोर्ट, अगर इसी राउटर में दूसरे पोर्ट से मैं दूसरा कंप्यूटर लगा दूं तो फिर क्या होगा, ये दो डिफरेंट लाइन होगा, दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाते हैं। तो आज के जमाने में टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड में बात करें, तो सिर्फ दो ही तरह का संभव है, लैन और वैन, और तीसरा कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर दो डिफरेंट लाइन है आपस में, यानी वैन, वैन को अगर पब्लिकली यूज करोगे तो इंटरनेट कहलाएगा, प्राइवेटली यानी इंटर कंपनी तो इंटरनेट कहलाएगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, राइट, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मुझे आप लोगों की मदद चाहिए होगी चीजों को और अच्छे से समझने के लिए। अगर आप इंटरनेट कर रहे हैं तो ये नई लाइन बिछाई गई है, पुरानी लाइनें जो भी हमारे डीटेक स्विच थे, पुरानी लाइन में जो डीटेक यानी मेन शहरों के जो स्विच थे, वो सारे अपडेट हो गए हैं एक कोर राउटर से। और कोर राउटर को हम लोग बोलते हैं IP स्विच, ठीक है। इनका नाम क्या है फील्ड में, IPC, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बदले जा चुके हैं। दूसरा जो राउटर है, जो भी कंपनियां हैं वो लगाती हैं, तीसरा कॉलेज कैंपस में आपकी लग गई, ठीक है। अब आपके पास में अगर मैं पूछूं, सभी लोग नेट बैंकिंग करते होंगे यानी है, यस करते कि नहीं करते, यस, आयुष, सिमरन, आप अनम्यूट हो सकते हो। यस सर। अच्छा, सवाल सभी से है, सिमरन आप भी बताइए, आपको नेट बैंकिंग तो करते हैं आप लोग, यस सर करते हैं। नेट बैंकिंग में अच्छा एक सवाल पूछता हूँ पहले, आप ये लोग बताओ कि क्या गूगल, जीमेल या फिर फेसबुक, तो एक पर पहले ही पूछने आप लोग जवाब अलग दो, फेसबुक सिक्योर है यस या नो। अगर मैं पूछूं कि फेसबुक इज सिक्योर यस या नो, तो क्या सर जवाब। पूरी सिक्योर नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हैक हो जाता है, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम सिक्योर नहीं है, सिक्योर है बट उतना अच्छे से सिक्योर नहीं है। मतलब डाउट में है कि हाँ भी कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं, पूरी 100% श्योर नहीं है कि सिक्योर है यस या नो, राइट, ठीक है। सेम सवाल जीमेल के लिए पूछूं, आयुष ने भी लिखा है नो, परीक्षित ने लिखा है, सवाल का जवाब लिखा परीक्षित, यस। सिमरन आप बताओ जीमेल के बारे में क्या ख्याल, जीमेल तो सभी ने बनाए होंगे आईडी, यस सर, जीमेल सिक्योर है। जीमेल को आप सिक्योर मान रहे हो, राइट, ठीक है। परीक्षित आप क्या मान रहे हैं, आयुष, जीमेल, इज जीमेल सिक्योर यस या नो। तो जीमेल सिक्योर मतलब फेसबुक से तो ज्यादा सिक्योर है, जीमेल सिक्योर है आप क्योंकि हर चीज का। ठीक है सिमरन, ओके, आपने बोला तो इसलिए आपको याद होगा, परीक्षित भी कह रहे हैं हाँ सिक्योर है, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। आयुष अभी भी मना कर रहे हैं,
तो आयुष जरूर पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? क्यों ना ना बोला तो बताना पड़ेगा ना, बाकी लोगों को डाउट है कि हाँ है ना है, वो तो बोल रहे हैं। हाँ बताओ, क्लास में तो नहीं हो सर क्या भाई? सिक्योर तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी हैक हो सकता है। ये है कि लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा हमें सिक्योरिटी देते हैं, मतलब हमारा नंबर इसमें प्रोवाइड होता है, हमारी क्या कहते हैं एक ऑल्टरनेट ईमेल हमने दी होती है। तो उससे क्या, अगर ये कहीं और कोई लॉगिन करने का ट्राई करता है तो हमें उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन सर फिर भी कई लोग इसको हैक कर सकते हैं। अगर आप मतलब अब ज्यादा ही अगर कोई बड़ा हैकर है वो कुछ भी हैक कर सकता है सर। हमारा बैठे बैठे कोई हमारा कैमरा तक हैक कर सकता है, हमारा कुछ फोन साइड पड़ा होगा तो कुछ भी हैक हो सकता है। तो फिर इसमें कुछ भी नहीं किया ऐसा कि सब कुछ सिक्योर है टोटल। ठीक है, जो आपको जानकारी थी आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। जब तक बोलोगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है? वो है या नहीं वो हम बाद में बात करेंगे, अभी आपके दिमाग में था, आपने बोला ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है, लेकिन आपका जो क्लैरिफिकेशन है वो कई हिसाब से उसको कहीं ना कहीं हम, आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम सही बता रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वास्तव में है या नहीं वो हमारे इस सेशन में जब लेसन खत्म होगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? एक बात तो श्योर है कि दुनिया में कौन सी साइटें होंगी जिसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई, उनको एग्जाम्पल, कोई ऐसी साइट का नाम बताओ जिसपे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई होगी। 100% तो कोई नहीं होगा, यस। सर तो बैंक। बैंक के बताएगा, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात है। जो बैंकिंग हो गए, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गए, ठीक है ना? सर आईआरसीटीसी ऐप। हाँ ठीक है, चलिए अब मतलब एक है कि 100% सिक्योरिटी तो किसी भी चीज की नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक वाला जो साइटें होंगी, जो फाइनेंशियल से होंगी, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी, उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मान लीजिए सिमरन, ये आपका कंप्यूटर है जिससे आप नेट बैंकिंग करोगे अभी, ठीक है? और ये कंप्यूटर है जिसमें आपका नेट बैंक अकाउंट है, ये सर्वर है। सर्वर का मतलब वो कंप्यूटर जिसमें पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दिया था। तो ये जो सर्वर कंप्यूटर है, आईसीआईसीआई बैंक में मैं मान लेता हूँ कि आपका अकाउंट है, और ये सर्वर मुंबई में है, ठीक है? आप इससे नेट बैंकिंग करने जा रहे हो, ठीक है? जब इंटरनेट शुरू हुआ तो उसमें जब कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उस समय क्या था कि यहाँ पे इंटरनेट करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया। जब सारी दुनिया ने सोचा कि भाई इंटरनेट तो चलेगा ही चलेगा, तो उन्होंने एक रूल रेगुलेशन बनाया, टीसीपी आईपी। पहले 4 लेयर का था, आज 5 लेयर के बीच में है, ठीक है ना? तो ये जो लेयर है इसमें, अब इसमें एक सवाल और पूछूंगा सिमरन, आप मार्केट गए, आपने फोन खरीदा नोकिया का, उस पे कवर पेज लगा दिया एप्पल फोन का, तो क्या आपका फोन नोकिया रहेगा या एप्पल फोन होगा? सर नोकिया ही रहेगा, एप्पल फोन कैसे हो जाएगा? क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? कवर क्यों लगाया? कवर सुरक्षा के लिए लगाया गया, यही तो किया ना आपने। वो किसी भी यस। कंपनी का हो सकता है, फिट बैठ रहा था तो नोकिया के ऊपर लगा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फोन नोकिया से एप्पल में बदल जाए। वो फोन नोकिया नोकिया रहेगा, एप्पल है तो एप्पल, जो फोन नहीं बदलता। सेम उसी तरह से पूरी दुनिया में जो इंटरनेट करते हैं हम लोग, तो इंटरनेट करने का जो नियम बनाया गया वो टीसीपी आईपी था। दिस इज द रूल, रूल कह सकते हो, रेगुलेशन कह सकते हो, या प्रोटोकॉल कह सकते हो। अगर कोई पूछे कि इंटरनेट करने का प्रोटोकॉल क्या है, तो ये है। समय बदला, आजकल बहुत सारे फ्रॉड होने लगे, तो इसमें हम लोगों ने क्या, नियम नहीं, हमने नियम नहीं बदला, इसमें हम लोगों ने जैसे नोकिया के ऊपर कवर लगाते चले गए। पहले हमने फिजिकल कवर लगाया, स्क्रीन गार्ड लगाया, अब हमने सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन भी लगा दिया कि कोई और ना, फिर मैंने फिंगर प्रोटेक्शन वाला भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी के लिए, आप उस फोन की सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर के सारे काम करें। उसी तरह से इंटरनेट करने का जो नियम बनाया गया उसके बाद इसमें हम कुछ सिक्योरिटी लेयर और ऐड करते चले गए, ठीक है? तो ये एक रेफरेंस मॉडल, आईएसओ ने एक रेफरेंस मॉडल बनाया जिसको बोलते हैं ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर कोई मॉडल नहीं है, ठीक है ना? ये एक, सॉरी, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नियम नहीं है। नियम तो आपका यही है, अगर कोई आपसे पूछे इंटरनेट करने का लेटेस्ट नियम क्या है, तो आपका आंसर टीसीपी आईपी ही होना चाहिए। कई बार लोग झटके में ओएसआई लेयर लिख देते हैं, ओएसआई लेयर नहीं, मैं बिल्कुल वैसे ही फोन नोकिया ये है। ओएसआई लेयर क्या कर रहा है, ये टीसीपी लेयर के ऊपर कवर लेवल और ऐड कर दिया ताकि सिक्योरिटी बढ़ जाए। क्लियर हो गई मेरी बात?
ठीक है ना। तो अगर रेफरेंस मॉडल के बारे में पूछे तो कहना है ओएसआई लेयर। नियम किसका है? टीसीपी आईपी। यानी ओएसआई लेयर में 7 लेयर, अभी बुक से हिसाब से 7 लेयर है, हम लोग फील्ड में काम करते हैं 10.5 लेयर्स हो गए, तो ये लेयर्स हमारी बढ़ती चली गई। तो अभी आपके इस बुक के हिसाब से बताऊंगा। तो 7 लेयर कौन सी होती है, मैं यहाँ पे पेंट उसमें लिखा हुआ है हमारा से यहाँ पे, इसी में देखो 7 जो लेयरें हैं आपको यहाँ दिख रही होगी, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। यस, अब फिजिकल डेटा नेटवर्क, प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिचावे, मेरा याद करने का तरीका है। आप रियल में इसका नाम होगा फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन ऑफ प्रेजेंटर्स। ये 7 लेयरें हैं जो ओएसआई लेयर हैं, जो बुक्स के अनुसार अभी आपके पास मौजूद है। फील्ड वाली अभी हम बात नहीं करेंगे, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब बात करेंगे। तो ये 7 लेयर जब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करते हैं तो इन 7 लेयरों की मदद ली जाती है कि कौन सा लेयर क्या होता है। तो अब सिमरन, अब आपकी जरूरत पड़ेगी, आप अपने इस कंप्यूटर से नेट बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो नेट बैंकिंग सर्वर कंप्यूटर जहां से सब कुछ होना है वो मुंबई में आईसीआई बैंक का यहाँ पे है। मेरा पहला सवाल 1 बाई 1, अगर आपको नेट बैंकिंग करना है अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के वेब पेज में जाकर, तो पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? कैमरा अनम्यूट। यस। सर उसका वेबसाइट खोलेंगे, यानी यूआरएल वेबसाइट कहाँ खोलोगे? ब्राउजर टैब में। ब्राउजर पे। एक एक, चलो मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ आपका। वेब ब्राउजर खोलोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप? वेब ब्राउजर खोलोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कंप्यूटर के अंदर जाके एमएस वर्ड पे क्लिक मार दोगे, म्यूजिक पे क्लिक मार दोगे, रिसाइकिल बिन पे क्लिक मार दोगे, माइक। आप क्या खोलोगे? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, क्रोम का, मोजिला का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, ये और भी बहुत सारे, टॉर है, ओपेरा है, बहुत सारे वेब ब्राउजर है, उससे डजंट मैटर। बट आपको नेट बैंकिंग करना तो सबसे पहले आप तो ये जो वेब ब्राउजर है ये क्या है? एक एप्लीकेशन है, पहचान करिए इसको, क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। अब आपने वेब ब्राउजर खोल दिया, उसके बाद क्या करोगे? सेकंड काम, सर उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन से पहले वेबसाइट का नाम डालो। और वेबसाइट का नाम जो भी वेब मतलब। ब्राउजर खोलोगे, उस पर पूछेगा यूआरएल डालो, एड्रेस डालो, ठीक है। तो आपने इस बैंक का एड्रेस डाला वेब ब्राउजर में अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमारा कंप्यूटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, जो भी तरीका नियम बनाएगा, इससे पूछेगा भैया सिमरन इस समय आईसीआईसीआई बैंक में नेट बैंकिंग करना चाह रही है, तो जो पेज है वो वहां से ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला काम। तो एप्लीकेशन में 2 काम हुए, एक तो वेब ब्राउजर आपने खोला, प्लस वेब पेज के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली। उसके बाद जब मेन वेब पेज खुल जाएगा तो सेकंड काम क्या करोगे? लॉगिन सर। यस, अगर सेकंड काम लॉगिन। एक एक करते चले जाओ। लॉगिन, लॉगिन को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का हिस्सा होता है। लेकिन मेन पे सभी, चाहे फेसबुक खोल लो, चाहे मोबाइल आप जीमेल खोल लो, सब कुछ खोल लो, सबको मेन पेज तो पब्लिक डोमेन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट ओपन एक एप्लीकेशन हो गई। उसी तरह से एप्लीकेशन का सिक्योर पार्ट, जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, जैसे आप लॉगिन पे दबाओगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, मेरा अलग होगा, हर एक व्यक्ति का अलग होगा। वो ताला चाबी जैसे डालोगे, जो वेब पेज खुल के आएगा, नेक्स्ट अगर यहाँ पे जाएगा ऑथेंटिक राइट है, तो फिर खोल के जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो भी एक एप्लीकेशन है, बट उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअली अलग होता है, राइट। नंबर 2 भी हो गया, ठीक है। इसके बाद नेट बैंकिंग किया आपने, तो इसको भी हम, उसके बाद अगर ज्यादा देर तक सिमरन नेट बैंकिंग ना करें तो क्या होगा? सर सर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। सेशन एक्सपायर हो जाता है। आप ये बताओ, आपके फेसबुक, जीमेल और जो भी व्हाट्सएप है, क्या इस पे सेशन लेयर है? आप एक बार खोल के चले जाओ तो क्या नहीं सेशन ऑटोमेटिक चला जाता है? नहीं सर, फेसबुक जीमेल में ऐसा नहीं, क्योंकि लॉगिन करके हम लोग रख सकते हैं उसमें, फोन में भी। रिफ्रेश करने से चाहता तो नहीं ना, बैंकिंग का खोलोगे तुरंत चला जाएगा ना। दिस इज यस सर। मिसिंग। अभी आप लोगों ने कहा ना सिक्योर है, आपने अपने दिमाग की उस भाषा से सिक्योर समझा जैसे आप लोग क्रिटिकल एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। फेसबुक को सिक्योर आपने कम इसलिए बताया क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजें, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो अटैकर पर्सनल इंफॉर्मेशन की मदद से हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भी उतना ही कमजोर है जितना कि जीमेल है, वो भी उतना ही यस। मजबूत है जितना कि जीमेल है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जीमेल से ज्यादा कहीं सिक्योर है फेसबुक, बशर्ते आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। रिस्क ज्यादा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है,
क्योंकि उसमें आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है, हिट करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। उसके बावजूद भी आप आज की डेट में देखेंगे उतनी जल्दी हैक नहीं होती। जो आज से 2015 से पहले जितनी तेजी से हैकिंग होती थी वो सब चीजें खत्म। आज आपको हैक करना है तो क्लोनिंग बनाएगा, आपका फोटो लेगा, क्लोनिंग बना के कुछ और करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। लेकिन आजकल भी हमारे जो कंप्यूटर कोई नया आता है, कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है, भले आपकी गलत आइडेंटिटी लेके, तो फेसबुक भी अलर्ट करना शुरू कर दिया कि ये पहली बार है, चेक कर लो सही है या गलत। कोई पुराना ऑथेंटिक पर्सन होता है जिसको लगातार चल रहा है तो उसकी ऑथेंटिक उसने पहले से फेसबुक वेरीफाइड कर चुका होता है। तो ये समय के साथ तो ये जो तीनों काम है इनको बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। और सिमरन ये तीनों काम आपने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मैनर में किया, इसको बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर। और पूरी तरह से ये सॉफ्टवेयर बेस है, कहीं इसमें हार्डवेयर नहीं आया, ठीक है। ये काम हो गया। अब यहाँ से जब डाटा निकलेगा कंप्यूटर के किस हिस्से से निकलेगा, एनआईसी कार्ड, वाईफाई, लैन कार्ड, मोबाइल टावर, ठीक है, इससे जो भी यहाँ से चीज है। तो ये पहला लेयर हो गया फिजिकल लेयर। इसमें क्या क्या आ गया, एनआईसी कार्ड आ गया, वाईफाई आ गया, ये सब सारी चीजें। डाटा यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, नियर बाई स्विच में जाएगा। घर में वाईफाई स्विच हो सकता है, बाहर आपका टावर हो सकता है, ये बोलेंगे डेटा लिंक लेयर 2। इसके बाद कहाँ जाएगा, राउटर में, ठीक है, दिस इज द लेयर नंबर 3। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा, घूमते 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 फिर रिटर्न बैक बिल्कुल वैसे ही रिटर्न होगा जैसे गया था। तो ये जो तीनों है ये पूरा का पूरा इन्हें बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। दिस इज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपका ये शुरू के 3 हो गए और ये 3 पार्टों में आपका डिवीजन हो गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये हमारी जो 7 लेयरें हैं इसमें से जो इन्हें बोलते हैं, जो जिन्हें 7 6 लिखा है ना, टॉप लेयर, ये यूजर सपोर्ट लेयर होता है। ये आपको इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लिया नेट बैंकिंग का जिसमें पूरी 100% कोशिश की जाती है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, तो ओवरऑल जो मोटे मोटे तौर पे 3 लेवर दिखते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे खोलना है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट करना है, यानी किस लॉगिन से आपको एंट्री मारनी है, और उसके अंदर सेशन रखना है। यानी ये भी होता है, सेशन कई तरह से पॉसिबल है कि अगर आपने कंप्यूटर में लॉग इन कर लिया दूसरे में नहीं कर सकते, कई जगह मल्टी सेशन होगा तभी लॉग इन होगा, ऐसे भी नियम है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में तो डेफिनेटली जब पर्सनल लेवल पे होता है तो केवल आप ही लॉग इन कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर बेस में इनको यूजर सपोर्ट, और एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो व्यवस्था वो भी आपको समझ में आ गई होगी। ये नया नेटवर्क है, ठीक है परिचित, ये आपके लिए नया नेटवर्क। आज के जमाने में हम जितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं अभी पूरे इस नए नेटवर्क पे, ये जो स्विच है मोबाइल, अगर हम जियो की बात करें तो इसी स्विच में उसने टावर लगा दिया है और मोबाइल से जुड़ गए। इसमें इस वाली लाइन में क्या है, इंटरनेट इज द फर्स्ट और बाकी चीज हमारी सेकंड हो जाती है, राइट, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट तो आपने देख लिया, अब बच गया बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आप सभी लोग सोच के बताएं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा। यस सिमरन, कैन यू एक्सप्लेन इस, क्या लगता है, जो भी दिमाग में आता, परिचित, आयुष, जो भी आपको लगता है, एनी आइडिया, अनम्यूट प्लीज। सिमरन, कैन यू अनम्यूट प्लीज। यस सर। क्या लगता है बाकी जो चीज, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, जो बाकी जो दोनों लेयर, यूजर सपोर्ट इसको बोलते हैं यूएसएल में, अगर हम लिखने की बात करें तो इसको बोलेंगे यूएसएल और इसको बोलेंगे एनएसएल, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। आपसे अगर कंपटीशन में पूछा जाए कि राउटर किस लेयर पे काम करता है, बहुत पूछा जाता है, कौन सा लेयर होगा, सभी लोग बताएं जरा सा, अगर आपने मेरी बात पकड़ी है तो। यूएसएल में सर। है नहीं, नेटवर्क नहीं, लेयर 1 पे एग्जाम में लेयर 1 2 3 पूछता है ना, तो राउटर कौन सा लेयर, नेटवर्क लेयर नाम से हो गया, लेयर कौन सा बोलोगे, यहाँ पे देख के बताओ। नेटवर्क 1 2 3 लिखा है तो कौन सा लेयर हुआ ये, थर्ड सर। हाँ लेयर 3, आप भूलोगे ना। और स्विच किस लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे, डाटा लिंक लेयर इज द स्विच। डाटा लिंक सर, डाटा लिंक। ये लेयर स्विच, ये कभी आप कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या करता होगा अभी समझो। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, अगर मैं सिमरन आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ देखोगे आप, सर जीमेल पे। अपने ईमेल बॉक्स में देखोगे ना, ऐसा तो नहीं मोबाइल फोन उठाओगे वहां पे देखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं हाँ सर। इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, ये कहाँ डिफाइंड होगा,
ये डिफाइंड होगा। जैसे ही हम यहाँ से कोई चीज निकलेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है एक यहाँ पे एक आपका पोर्ट नंबर जनरेट कर देता है। पोर्ट नंबर मतलब आइडेंटिटी, देख भाई ये इन्होंने जो भेजा है ये वेब है या फिर आपका वर्ड है, पीडीएफ फाइल है, क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भेज देता है। ठीक है ना। मैं अगर कोई चीज भेज रहा हूं तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करूंगा और दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा कि मैंने पीडीएफ भेजा है, फाइल भेजा है। रास्ता तो आपको देखो हम क्या कर रहे हैं ये यहाँ पता चल गया, रास्ता भी हमें पता चल गया, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा आदमी है, यहाँ पे जो कंप्यूटर है, उसको क्या पता चलेगा कि एक चीज क्या भेजा है इन्होंने, पीडीएफ डॉक्यूमेंट लाइक दिस। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे निकलता है पोर्ट नंबर, आईएसओ ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि पोर्ट, जैसे वेबसाइट खोलनी है तो वेबसाइट का पोर्ट नंबर होता है 808021 एफटीपी पोर्ट, ये पहले से प्री डिफाइंड होता है। ठीक है ना। तो ये पोर्ट नंबर, दिस इज प्री डिफाइंड, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किस चीज की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। दूसरे कंप्यूटर पता ही नहीं चलेगा। मैं जैसे अभी जूम पे हूँ, जूम पे मेरा साउंड भी जा रहा है, ऑडियो भी जा रहा है, पिक्चर जा रहा है, तो मेरे पे 3 पोर्ट नंबर जनरेट होंगे मिनिमम। एक हमारी ऑडियो की अलग जनरेट होगी, दूसरे पे जाकर मेरी ऑडियो की स्क्रीन अलग खुल जाएगी, मेरी उसकी खुल जाएगी, और चलना साथ में है तो उसमें गेट टुगेदर का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसलिए आप तीनों चीजें देख पाते हैं। और पोर्ट नंबर गलत चला गया तो कुछ का कुछ और खुल जाएगा। आज के डेट में ये बहुत ही कम होता है। अब साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो भैया साइबर एक तो चीज है कि किस लेयर पे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हर लेयर पे चाहिए। एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, सेशन लेयर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी। और फिजिकल वाईफाई से अगर जुड़ना हो, जब तक पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे तभी लोग जुड़ पाएंगे, वरना हर कोई जुड़ने लगेगा। ठीक है ना। डेटा लिंक बीच में सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हर चीज की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। और इंजीनियरिंग जब जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे आप में से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कुछ कंप्यूटर्स के होंगे, तो इसमें जो पढ़ाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपका ये जो 3 है ये नेटवर्क से रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें मास्टर होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो वही इसमें मास्टर होते हैं। जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं वो इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। और जो आईटी वाला होता है उनको सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की दोनों बेसिक जानकारी दी जाती है, इसलिए दोनों लेवल की बेसिक जानकारी होती है। तो तीनों ब्रांचों के लिए सॉफ्टवेयर आपका जो ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, अपने अपने हिस्सा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लोग काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंफर्टेबल किसमें कौन होगा, अपने ब्रांच के हिसाब से उस लेयर में कंफर्टेबल होता है। यानी अगर इनमें कंप्यूटर, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात आएगी तो यहाँ पर डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाले एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर से यहाँ पे कोई हम खोलने बनने तो इंक्रिप्शन, तो हर प्लेयर पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सारी चीजें लगती हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑल आर क्लियर? यस या नो? और ये सातों लेयर के बारे में समझ में आया? यस या नो? सिमरन, आर यू गेटिंग दिस? यस। ठीक है ना। यस सर। आप इसमें कंफर्टेबल फील होगे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है ना आपकी, तो यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। समझ में आ गया ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। यहाँ पे आप सिक्योरिटी करें, यहाँ कंप्यूटर साइंस वाला नहीं कर सकता। फाइबर में कोई चीज गड़बड़ हो जाए, राउटर में गड़बड़ हो जाए, तो ये सबकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी पोस्टन लगेगी। ठीक है ना। और ये सातों लेयर अपने आप में किसी न किसी तरीके से सुरक्षा कराई जाती है, की जाती है। ठीक है। अब एक इसका एक छोटा सा और पोर्शन रह जाएगा, तो हम लोग फ्राइडे में कंप्लीट कर लेंगे। और आज एक उसका अगर आप लोग कर रहे होंगे शाम वाला सेशन, तो उसके हिसाब से 2 सेशन आया, नहीं तो उस पूरे वीडियो को फिर से आपको देखना पड़ेगा। कर पाएंगे? आप कर रहे हो कि नहीं शिवराज? आप तो कर रहे हो मेरे ख्याल से सारी। यस सर, मेरा हो रहा है, जितना किया है वो। तो इसके बाद से प्रैक्टिकल सेशन, उसमें प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे हैं, एक सर्वर विजिट दिखाया था जो मैं नेक्स्ट सेशन दिखाऊंगा, उसमें ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इससे हम बाहर के देश में कम्युनिकेशन कर, आपको याद होगा ना 2 राउटर लगाया। ठीक है। यस सर। तो अब इसको आपको मैच हो जाएगा कि मैं करा क्या रहा हूँ। तो मैंने ट्रेडिशनल नेटवर्क और उसकी पूरी और इसकी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, परिचित हो जाएगा? सर ट्रांसपोर्ट लेयर का एक बार थोड़ा सा बताइए। आपकी आवाज नहीं है, फिर से बोलो। सर ट्रांसपोर्ट लेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। लेयर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली हम यहाँ से कोई चीज निकाल रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से कोई चीज ले जा रहा हूँ, मान लो कोई सामान खरीदा तुमने, और एक अपने दुकान से घर लाने के लिए हाथ में तो लेके तो आओगे नहीं, किसी बॉक्स में लेके आओगे या किसी उसमें लेके आओगे। तो उसी तरह से एक जैसे कंप्यूटर से हम कोई चीज भेज रहे होते हैं, कंप्यूटर से कुछ भी भेज सकते हो, साउंड भेज सकते हो, पिक्चर भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट का कोई टाइप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो जो चीज मैं भेज रहा हूं, ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पे दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा कि जिसने यहाँ से यहाँ भेजा वो क्या चीज भेजा है। तो यहाँ पे एक सिंबल डाल दिया जाता है, एक पहचान पत्र डाल दी जाती है। ट्रांसपोर्ट में बेसिकली पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट नंबर पहले से डिसाइड होता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपका रोल नंबर होगा, जैसे यूपी है, यूपी का आप शहर, आपके शहर का कोई ना कोई कोड नंबर होगा, फिक्स होता है वो। तो उसी तरह से साउंड सबके पोर्ट फिक्स होते हैं। वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट का जो पोर्ट होता है, नॉर्मली सभी लोग सुना होगा 80, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8080 443 वेबसाइट का पोर्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ से वेबसाइट खोल रहा हूँ, तुरंत यह कंप्यूटर कहता है वेबसाइट खोलना है भाई, गया, हाँ भाई वेबसाइट खोलना, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। अच्छा वेबसाइट खोलना, लो भाई वेब पेज ले जाओ, वो वेब पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन चाह रहा है यूजर, वो चीज की वो वैल्यू बिहाइंड करता है। समझ में आया मेरी? यस सर। ठीक है, तो मिलते हैं 4:30 बजे एक बार फिर से। ठीक है, थैंक यू। लास्ट वीडियो शेयर कर दिया था मैंने? यस सर। ठीक है, थैंक यू।